आप सभी दर्शकों का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की बात की जाए तो बीते दिनों में जिस तरह से इस विश्वविद्यालय के अंदर कैटेगरीज जो की गई मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो सीट आवंटन किए गए उसमें हिंदू सनातनियों के लिए जो व्यवस्था की गई उससे काफी ज्यादा रोष जो है वो जम्मू वासियों में देखने को मिला और वीएचपी के अंदर भी इस रोष को लेकर बातचीत जो है वो चल रही थी। इस समय वाइस प्रेसिडेंट वीएचपी विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ शक्तिदत्त जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस मामले को लेकर अब आगे वीएचपी किस तरह की कार्रवाई करने वाला है। सनातनियों के लिए विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा संस्थान है जहां पर सनातनी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? एक सनातनियों से जुड़ी हुई विश्वविद्यालय जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, जो सनातनियों के चढ़ावे से भी चलती है, उसका सारा कामकाज होता है, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था आ गई कि हमारे ही छात्रों के लिए वहां जगह नहीं है। क्या कहेंगे? धन्यवाद। बड़ा ज्वलंत विषय है। देखिए, माता वैष्णो देवी एक करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का एक आस्था का स्थान है, आराध्य है हमारी, और जम्मू कश्मीर के लिए गर्व का विषय है, एक गौरव है हमारे लिए। और वहां पर जो श्राइन बोर्ड का गठन हुआ है वो इस बात के लिए है कि वहां पर जो सनातन के लोग, जो हिंदू समाज वहां पर एक एक रुपया करके चढ़ाता है, कोई 10,000 चाहता है, कोई 10 लाख चढ़ाता है, उसकी श्रद्धा है। वो पैसा माता वैष्णो देवी को किस लिए चाहिए? उनका तो काम ही नहीं है। वो तो परमपिता परमेश्वर के, वो तो आराध्य शक्ति है, उसको पैसे कहाँ चाहिए? वो तो जो पैसा वहां चढ़ावा चढ़ा वो समाज के हित में खर्च हो, इसके लिए वहां होता है। लेकिन जो श्राइन बोर्ड ने पिछले दिनों जो एक बहुत ही, एक जैसे कहते हैं कि धांधली किस्म का कार्य किया है कि वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोला उन्होंने, उसके अंदर जो 50 सीटें आई उसमें 42 लोग जो है वो कश्मीर से, मुस्लिम समाज से लिए गए, और 7 एक हिंदू समाज से हैं, एक सिख अपना समाज में है। तो ये एक देख करके लगता है कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र बहुत ज्यादा है, और इसको तो वैसे भी विंडिकेट किया है, अथेंटिक किया है, जो कल परसों दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ और किस प्रकार से ब्लीडिंग होती है इन लोगों की। तो ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है उसने सनातन के लोगों की एक सेंटिमेंट्स को ना देखते हुए ये कार्य किया है, जो कि बिल्कुल एकदम से गलत काम किया है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं और सनातनी भी हैं वो, और उससे पहले भाजपा से आते हैं। भाजपा के अंदर किस तरह से एक साथ जो है वो लोगों को जोड़ने का काम होता है, बावजूद उसके इस तरह का फैसला आ गया। क्या लगता है आपको? स्टेक होल्डर से, सिविल सोसाइटी से कोई पूछताछ नहीं है, कोई बातचीत नहीं है? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूंगा, आज जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो ठीक है, एलजी साहब के वहां चेयरमैनशिप में चलता है, श्राइन बोर्ड के मेंबर भी हिंदू समाज से हैं। लेकिन आप बताइए, कोई एक परोपकार कार्य किया हो उन्होंने, कोई एक चैरिटी बेसिस कार्य हो, कोई समाज सेवा का काम किया हो? देखिए, वहां पर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर आज तक माता वैष्णो देवी की मूर्ति लग सकी। ये प्रपोजल गया था, लेकिन वाइस चांसलर कहते हैं नहीं जी, वहां बाकी धर्मों के लोग भी पढ़ते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कि जो 25-26 करोड़ रुपए देकर के वहां नारायणा हॉस्पिटल चलता है डोनेशन से, वहां पर राम मंदिर की स्थापना जब हुई तो वहां पर सब जगह कार्यक्रम, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम था वो, लेकिन वहां पर उसकी मैनेजमेंट ने कार्यक्रम नहीं होने दिया। बच्चों को कहा कि करना है तो हॉस्टल के अंदर करिए। कोई भी कार्य जो है वो श्राइन बोर्ड सनातन हित में, अरे सनातन की बात छोड़िए आप, मानव हित में नहीं करता है। आज देखिए, हमारे गुरुद्वारा संस्थान है, वहां कुछ साईं बाबा हॉस्पिटल है, वहां लोगों की फ्री हार्ट की सर्जरी होती है, डायलिसिस फ्री होता है। आज देखिए कितना महंगा हो गया है ये अल्ट्रासाउंड, 2-2 हजार रुपए का, 3-3 हजार रुपए का। तो एक चैरिटी काम करना चाहिए इनको, हिंदू समाज के हित में और जहां मानवता के हित में, मान लीजिए एक चैरिटी डिस्पेंसरी खोलिए, एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाइए। लेकिन नहीं, कोई कैसा कार्य नहीं करेंगे, कोई हिंदू समाज के हित में कार्य नहीं करेंगे। और मैं कहता हूं कि अभी हमारे जो एलजी साहब हैं, जो चेयरमैन हैं, हिंदू हैं मान लेते हैं, लेकिन
बताना पड़ेगा कि मैं हिंदू समाज के लिए काम कर क्या रहा हूँ। लगता है दोहरापन क्यों है? अगर हम यहाँ पर इस्लामिक यूनिवर्सिटीज की बात करें, चाहे वो जामिया मिलिया हो या अन्य कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जैसे का विश्वविद्यालय हो, मुस्लिम्स के लिए कोटा रहता है, लेकिन जब सनातनियों की बात आती है और इस तरह के जब बड़े संस्थान जो सनातनियों के पैसे से चलते हैं, जैसे कि आपने खुद ही कहा, तो ऐसे में ये भेदभाव क्यों होता है, डिस्पैरिटी क्यों होती है? हालांकि सब धर्म एक ही है, लेकिन बावजूद उसके कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वहां फंड करती है, फिर भी उनके साथ क्यों, और जम्मू को क्यों ऐसे बैक स्टेप पे रखा जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए, उनका अपना फंडा बराबर है। अभी जितनी उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, अल फलाल है, यहाँ पर जो पुंछ के अंदर उनकी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहां उनका कोटा फिक्स है। लेकिन हिंदू समाज के अंदर एक, जैसे कहते हैं कि विल पावर, एक जैसे हमारी जो मनस्थिति है ना, वो समाज के लिए नहीं बन पा रही है। श्राइन बोर्ड बन गया है, वहां पर सैकड़ों मुस्लिम भर्ती हो गए हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई ऐसा बेनिफिशियरी हिंदू समाज से नहीं आता है। हम कहते हैं ठीक है, मानवता सबके लिए है, लेकिन हम यहाँ पर हिंदू समाज अल्पसंख्यक है। यहाँ तो वैसे उनकी सीट इलेक्शन होनी चाहिए थी। और हमारा कोई लेना देना नहीं है कि ये नीट से आए हैं, बोपी से आए हैं। जिसको उन्होंने टेंडर दिया उसने किया। टेंडर देने वालों के मन में कहीं ना कहीं ये धांधली करने की इच्छा रही होगी, तब इन्होंने ये प्रोसेस अपनाया, जिससे कि ये धांधली हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डायरेक्टर है उनका, जो यशपाल शर्मा से नाम से है कोई, उनका भी बड़ी कंट्रोवर्शियल उनकी स्थिति है वहां पर। और बाकी जिन्होंने जिसको दिया, लेकिन उनकी मनस्थिति ठीक नहीं थी हिंदू समाज के प्रति, ये मैं कहना चाहूंगा। अब आगे वीएचपी किस तरह से इसको देख रहा है? हमने सुना है कि मीटिंगों का दौर जारी रहा। वीएचपी किस तरह से अब आगे काम करेगा ताकि इस फैसले को कहीं ना कहीं रोका जा सके और कई सारे जो स्टूडेंट्स जम्मू से हैं, जो सनातनी हैं, उनको भी मौका मिल सके? देखिए जी, एक बात पक्की है, इस बार श्राइन बोर्ड को आर पार की स्थिति में है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्र के अंदर जो महामंत्री हैं बजरंग लाल बागड़ा जी, उन्होंने हमारे जब हमने लोग नोटिस लिया, उनके ध्यान में आई, उन्होंने एलजी साहब को, श्राइन बोर्ड को, सबको मेंबर्स को लिख दिया है। और हम लोगों ने कल मेंबर्स को, बोर्ड मेंबर्स को अपने कार्यालय में बुलाया है। अगर इस पर एकमात्र कोई संशय नहीं है कि उनको ये लिस्ट कैंसिल करनी पड़ेगी। हम तो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज कैंसिल कर दो, हमें चाहिए नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं, हमें चाहिए यहाँ पर एक चैरिटेबल कोई हॉस्पिटल, जहां पर लोगों का निःशुल्क इलाज हो। इतना पैसा है माता वैष्णो देवी के पास, और हिंदू समाज तो वैसे ही चैरिटी में विश्वास रखता है, और इसका गरीब आदमी को लाभ मिलना चाहिए। और मैं नहीं कहता कि यहाँ पर मुस्लिम लाभ, जहाँ हिंदुओं को ही मिले लाभ, सबको मिलना चाहिए, लेकिन ये लिस्ट एकदम से कैंसिल होनी चाहिए। इसमें इस बार कोई दो राय नहीं है। आंदोलन की स्थिति में हम लोग आ गए हैं, और इस बड़ा आंदोलन होने वाला है इस पर, ये आप लोग हमारी तरफ से। चलिए, तो चेतावनी जरूर वीएचपी द्वारा जारी की गई है कि एक बड़ा आंदोलन होगा, और आंदोलन तभी होता है जब कहीं ना कहीं मांगों को पूरा नहीं किया जाता, और एक ऐसी मांग जो कि सनातनियों के साथ जुड़ी है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सनातनी हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में है, और जम्मू की युवाओं की बात की जाए, पहले ही बेरोजगारी के चरम पर है, और ऐसे में जब इस तरह की कैटेगरीज बनेंगी जिसमें कि बहुत कम स्पेस जो है वो जम्मू के युवाओं के लिए है या सनातनियों के लिए है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि वो रोष भी प्रकट होगा। हालांकि इसके ऊपर तर्क जो है वो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटीज ऑफिशियल्स अलग अलग देंगे, लेकिन तर्कों से भी ऊपर जो एक विश्वास है वो होता है और आस्था होती है, और आस्था श्री माता वैष्णो देवी में है, सनातनियों के मन में है। और ऐसे में जब इस तरह की व्यवस्था हो जिससे कि बराबरी नहीं है, ऊपर नीचे का भेद है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।